नमस्कार प्यारे मित्रों। आज फिर आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी ट्री पर। न्याय निगमन की पहली क्लास में हम लोग ने चर्चा किया था सिंपल वाले क्वेश्चन पर। आज उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग न्याय निगमन में डिस्कस करेंगे जो आइदर और वाले कॉन्सेप्ट पे डिपेंड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बाकी पीछे वाला आप समझ ही चुके होंगे, उसको भी थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे और जहां जहां आइदर और लगेगा और किस कंडीशन पर लगेगा वही चर्चा आज हम लोग को कर रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आइदर और में कौन कौन सी कंडीशन बनेंगी, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए आइदर और के लिए क्या जरूरी होता है, पहले वो जानना है। कोई भी कथन आपको दिया जाएगा तो आपको पता उसके दो पक्ष होंगे, एक तो सही वाला और एक गलत वाला। ठीक है, तो आइदर और के लिए कंडीशन ये होती है कि जो निष्कर्ष हैं वो वास्तव में गलत होने चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो भी निष्कर्ष हैं, जो भी आपके निष्कर्ष हैं, यानी कि जो निष्कर्ष हैं वो आपके क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। निष्कर्ष गलत हो, क्लियर है। पहली कंडीशन तो आपको ये चेक करना है कि जो निष्कर्ष दिया गया है वो दोनों कैसे होने चाहिए, गलत होने चाहिए, तभी आप आइदर और लगाएंगे। ठीक है, दोनों निष्कर्ष कैसे होने चाहिए, यहां पे लिख दीजिए दोनों निष्कर्ष गलत हो। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि एक निष्कर्ष जो है वो पॉजिटिव सेंस का हो, एक कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव का होना चाहिए, और एक आपका कैसे होना चाहिए, निगेटिव सेंस का होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है भाई। एक निष्कर्ष आपके पॉजिटिव का होना चाहिए और एक निष्कर्ष निगेटिव का होना चाहिए। बात क्लियर है। पॉजिटिव का सेंस कि सभी ए बी है ना, जिसमें नहीं वर्ड नहीं आता है, और निगेटिव का सेंस सभी ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, इस टाइप के। ठीक है, तो अब देखो आइदर और लगेगा कहां कहां पे वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि निष्कर्ष आपको दो तरह से मिल सकते हैं। उन दोनों में से कहां कहां पे आइदर और लगेगा और कहां नहीं लगेगा वही आपको ध्यान रखना है। ठीक, पहला टाइप ये है ऑल पॉजिटिव रहे और सम निगेटिव रहे तो फिर आइदर और लगेगा, यानी यहां पे लग जाएगा, यस। ठीक है, उसके बाद ऑल निगेटिव हो, सम पॉजिटिव हो, तब भी आइदर और लग जाएगा। ठीक है, इसके बाद सम का पॉजिटिव हो और सम का निगेटिव हो, तब भी इधर और लग जाएगा। इसका वैसा वर्षा भी होता है, समझ रहे हैं। इसका निगेटिव आ जाए, इसका पॉजिटिव आ, देखो वैसा वर्षा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लास्ट में आपका एक बचता है आल का पॉजिटिव हो और आल का ही क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो इस केस में आइदर और नहीं लगता है, यानी नो। ठीक है, एक केस ऐसा है जहां पर अगर कथन गलत भी है तो वहां पे आइदर और नहीं लगेगा, और वह केस कौन सा होगा, जब दोनों कथन आल वाले हो, यानी कि जो पॉजिटिव वाला है वो भी आल का रहे और जो निगेटिव वाला है वो भी आल का रहे, तो फिर आप आइदर और नहीं लगाएंगे। बात क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन जब करेंगे तो वहां से ज्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि सभी कुर्सियां बिल्डिंग है और सभी टेबल बिल्डिंग है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं, पहले वेन डायग्राम बनाया जाए इसका। भाई हम लोग ने बताया ना, पहले हम लोग इसको वेन डायग्राम से हल करेंगे, उसके बाद आइदर और लगेगा नहीं वो बाद में देखा जाएगा। सभी कुर्सियां क्या है, सारी की सारी कुर्सियां किसके अंदर है भाई, बिल्डिंग के अंदर। ठीक, कोई दिक्कत है यहां तक। फिर क्या कह रहा है, सभी टेबल भी बिल्डिंग है। देखो सभी टेबल बिल्डिंग है, यानी टेबल जो है बिल्डिंग के अंदर होगा, ना कि के अंदर। बात क्लियर है। टेबल जो है वो बिल्डिंग के अंदर रहेगा लेकिन कुर्सियों के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि कुर्सी और टेबल का कोई संबंध नहीं है। बात क्लियर है। अब देखो अगर इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है तो इनके द्वारा बनाए गए सारे निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं कुछ कुर्सियां टेबल हैं, गलत होगा क्योंकि इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। उसी तरह कुछ बिल्डिंग कुर्सियां हैं, ये सही हो जाएगा। कुछ बिल्डिंग क्या है, कुर्सी है। देखो बिल्डिंग से कहां जा रहे हैं, कुर्सी की तरफ, और जब आप बड़े गोले से छोटे गोले की तरफ जाते हो तो सम पॉजिटिव सही होता है, पहली क्लास में आपको बताया गया है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर क्या दिया गया,
कुछ कुर्सियां टेबल नहीं है, तो हमने कहा था ना अगर कथन पॉजिटिव है तो निगेटिव वाला आंसर हमेशा क्या होगा, गलत होगा। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक। अब देखो एक चीज तो क्लियर है कि इसमें बी वाला पूर्ण रूप से क्या है, सही है। बात क्लियर है। अब बात आती है ए और सी। तो देखो ए और सी की कंडीशन क्या थी कि दोनों कथन कैसे हों, गलत हों। देखो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। दोनों के मेंबर कंटेंट सेम हो, तो देखो यहां भी कुर्सी है, यहां भी कुर्सी है, टेबल है और टेबल है। बात क्लियर है। कंटेंट भी क्या हो गया, सेम हो गए। एक कथन देखो पॉजिटिव का था, दूसरा कैसा है, निगेटिव का है। ये भी क्लियर हो गया। अब ध्यान ये देना है कि दोनों आल के ना हो बस। तो देखो ये वाला सम है, ये भी वाला सम है, मतलब इन दोनों में आइदर और लगेगा। तो इसका निष्कर्ष देखो कैसा बनेगा, कथन सॉरी निष्कर्ष एक। निष्कर्ष कैसे बनेगा, इसका जब आप निष्कर्ष लिखेंगे तो आंसर इसका होगा निष्कर्ष दो। ठीक है, दो मतलब बी। निष्कर्ष बी तथा तथा ए या तो सी सही है। ठीक है, इसका निष्कर्ष आपको यही मिलेगा, ए या तो सी, वही आइदर और, या तो ए या फिर सी। समझ रहे हैं बात, कहां पे आइदर और लगाना है। दोनों कथन गलत थे तो मैंने गलत कर दिया वेन डायग्राम से देखकर। फिर आपको चेक करना है कि दोनों के मेंबर और कंटेंट सेम है। देखो कुर्सी टेबल यहां था तो कुर्सी टेबल यहां भी है। एक कथन पॉजिटिव का था, दूसरा निगेटिव था। आइदर और कहां नहीं लगेगा, खाली यही ध्यान रखो, आइदर और वहां नहीं लगेगा जहां दोनों कथन आल के हों। तो यहाँ पे आल का कोई नहीं था, मतलब आइदर और लग जाएगा। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कुछ ट्रक घर है। फिगर बना दीजिए भाई। कुछ ट्रक क्या चीज है भाई, घर है, बन गया। उसके बाद क्या है, कुछ ट्रक ट्रेन है। देखो कुछ ट्रक क्या बन गए, ट्रेन बन गए। अब आप ये बताएं कि यहां पर ट्रेन और घर का कोई संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसके द्वारा बनाए गए सारे निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। देखो घर और ट्रेन के जो भी निष्कर्ष होंगे वो सारे क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। बात क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत हो बताएं, इतना समझ में आ गया। अब समस्या आ रही है कि आइदर और लगेगा कहां, ये तो दिक्कत है ना। तो देखो मैंने कहा कथन दोनों गलत हो, ठीक है गलत है। कंटेंट दोनों सेम होने चाहिए, घर ट्रेन घर ट्रेन घर ट्रेन सेम है। एक पॉजिटिव का और एक निगेटिव का होना चाहिए। तो देखो निगेटिव ये है, पॉजिटिव ये है। अगर मैं ए और बी को लूं तो दोनों बन जाएंगे आल वाले, और जब दोनों आल के होंगे तो इधर और नहीं लगेगा। इसका मतलब मैं लूंगा ए को और किसको लूंगा, सी को। सी किसमें है, सब में। ए किसमें है, ऑल में। जहां पे सम और आल है वहां पे इधर और लग जाएगा। यानी इसका निष्कर्ष बनेगा या तो ए या सी सही है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। आइदर और को एकदम क्लियर करते चलिए, या तो ए या सी सही है। अब तो कुछ लोग सोच जाएंगे बी और सी के बीच क्यों नहीं लगा, क्योंकि बी और सी के बीच क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव हो तो और एक निगेटिव हो, तो यहाँ पे दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। बात समझ रहे हैं। अगला देखो, आगे देखिए 3 नंबर में क्या है, कुछ दिन रात है। इसका मतलब हुआ कि दिन का कुछ हिस्सा क्या है, रात है। ठीक है, दिन का कुछ हिस्सा कैसा है, रात है। फिर क्या है, कुछ रात महीने है, तो रात का कुछ हिस्सा किसमें है भाई, महीने में। महीने में बन गया। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ महीने वर्ष हैं। कोई बात नहीं, कुछ महीने किसमें आ गए, वर्ष में आ गए। बात क्लियर है यहां तक। अब ध्यान देते रहना। देखो दिन की बाउंड्री यहां तक है, दिन और महीने का कोई संबंध नहीं है, समझ गए। रात और वर्ष का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसकी सीमा तो यहीं तक खत्म हो गई ना भाई। इसकी जो सीमा है, ये देखो दिन की सीमा यहां तक है और महीने की सीमा यहां तक है। तो इन दोनों के बीच कोई कट वट तो है नहीं, तो इसकी भी नहीं होगा। उसी तरह ये जो रात वाला है, रात देखो यहां तक है, और रात की एक सीमा कहां तक है, इधर यहां तक है। इनके साथ तो रात आया ही नहीं वर्ष के साथ, तो इनसे वर्ष का कोई संबंध नहीं होगा। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे ऐसे, बाद में देखते जाएंगे। देखिए निष्कर्ष अब इसमें क्या हो सकते हैं। देखो कह रहा है कुछ वर्ष रात है। देखो वर्ष यहां पे है और रात कहां है, यहां पर।
रात की बाउंड्री यहां तक है, वर्ष की बाउंड्री यहां तक है, कोई संबंध नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। कुछ महीने दिन है, देखो दिन यहां तक है, महीने यहां तक है, कोई संबंध है नहीं है, ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। कथन पॉजिटिव है तो निगेटिव तो वैसे भी गलत हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, अगर कथन पॉजिटिव है तो निगेटिव क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब बात आती आइदर और कहां से लगेगा। देखो एक कथन पॉजिटिव का हो एक निगेटिव का हो, ये पता होना चाहिए। उसके बाद कंटेंट सेम करो, देखो यहाँ वर्ष और रात है तो यहाँ भी वर्ष और रात है, मतलब इस वाले में तो हम लगा ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर कंटेंट सेम नहीं हो रहा है। बात क्लियर है। उसके बाद देखो ये सम का है ये आल का है, इट मीन्स आइदर और लग जाएगा, तो आप सीधे यहां लिखेंगे या तो ए या, यहां पे डी हो गया, इसको सी कर देना, या तो ए या सी सही है, यानी इन दोनों में से कोई एक क्या है, सही है, या तो ए या सी सही है। बात क्लियर है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ कमरे खिड़कियां हैं, ठीक है, कमरे का कुछ हिस्सा किसके पास है भाई, खिड़की के पास, कमरे का कुछ हिस्सा खिड़की के पास है। बात क्लियर है। फिर कह रहा है सभी फूल कमरे हैं, यानी सारा का सारा फूल किसके पास है, कमरे के पास है, फूल एफ। क्लियर। फिर क्या है, सभी कार्ड खिड़कियां हैं, यानी सारे के सारे कार्ड किसके अंदर है, खिड़की के अंदर है। ठीक है, बात क्लियर है। वेन डायग्राम सेम ऐसे बनेगा, इस कार्ड को यहां नहीं बना सकते, जब कार्ड को आप यहां बनाएंगे तो वो कमरे के अंदर चला जाएगा, लेकिन कथन में कहीं ये नहीं कहा कि कार्ड जो है वो कमरे के पास होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कोई कार्ड फुल नहीं है, कथन कैसे है भाई, पॉजिटिव, तो निगेटिव निष्कर्ष क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, कुछ खिड़कियां फूल हैं, देखो खिड़की की बाउंड्री यहां तक है ना, फूल है यहां तक, तो कोई संबंध है नहीं, मतलब ये भी क्या होगा, गलत होगा। फिर क्या कह रहा है कि सभी कमरे कार्ड है, ध्यान दीजिए कार्ड यहां बैठा है और कमरा यहां तक है, इस बाउंड्री तक, तो इनका कोई संबंध नहीं, मतलब ये भी क्या होगा, गलत होगा। फिर क्या है, कुछ कार्ड फूल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कार्ड और फूल का कोई संबंध नहीं है। अब बात आती आइदर और कहीं लग रहा है या नहीं लग रहा है, तो देखो यहां है कार्ड फूल, यहां भी है कार्ड फूल, और कहीं भी आपको कार्ड और फूल पॉजिटिव में नहीं मिल रहे हैं, तो इस केस में आपके कोई भी कथन में आइदर और नहीं लगेगा। यहाँ पे सीधे निष्कर्ष आएगा कि चारों निष्कर्ष क्या है, गलत। बात समझ गए। आइदर और के लिए पॉजिटिव निगेटिव होना चाहिए ना, अगर मैं इसको निगेटिव लूं तो कार्ड और फूल पॉजिटिव में होना चाहिए, कहीं भी पॉजिटिव में कार्ड और फूल हमको नहीं मिल रहा। बात क्लियर है, आगे बढ़िए। देखो लिखा है सभी ए बी है, इसका मतलब होता है सारा का सारा ए किसके अंदर है भाई, बी के अंदर है। फिर कह रहा है कोई ए सी नहीं है, कोई ए सी नहीं है, मतलब निगेटिव किसके साथ है, अंदर वाले के साथ। जब बताया गया कि अंदर वाले से निगेटिव होता है तो बाहर वाले से कुछ वाला निगेटिव होता है, और अगर बाहर वाले से निगेटिव होगा तो अंदर वाले से आल का निगेटिव होगा। ठीक है, अब देखो पहला लिखा है कोई बी सी नहीं है, देखो बी और सी का आल का संबंध नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, मैंने कहा ना जब अंदर से नॉट होगा तो बाहर से सम नॉट होगा, लेकिन अगर बाहर से नॉट है तो अंदर से भी आल नॉट होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कुछ बीसी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात क्लियर है। अब देखो दोनों कथन गलत है, दोनों जगह बी और सी लिखा हुआ है। ठीक है, एक पॉजिटिव का है दूसरा निगेटिव का है, इट मीन्स यहां पे आइदर और लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक आल का है दूसरा सम का है, तो यहां पे निष्कर्ष बनेगा या तो ए या बी सही है, या तो ए या बी सही है। बात क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक, समझ रहे हैं। अब आगे क्वेश्चन आप पुश करके लगाइएगा, उसके बाद आंसर मैच कराइएगा। ठीक है, इसको पुश करना, हल करना, फिर आंसर मैच कराइएगा। ठीक है, चलो देखो कुछ पतंग धागे हैं। ठीक है, पतंग का आप इसको शॉर्ट करके लिख सकते हो, पतंग को पी लिख सकते हो, धागे को डी लिख दो, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है जितना शॉर्ट करके, लेकिन समझना रहेगा कि यही लिखा हुआ है, नहीं बाद में भूल जाओ। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कोई धागा सुई नहीं है, धागे का कोई हिस्सा क्या नहीं है भाई, सुई नहीं है, ये फिगर आपका बनेगा। ठीक है, अब निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। कोई पतंग सुई नहीं है, देखो
पतंग और सुई के बीच के आल निगेटिव तो नहीं दिख रहा है, पतंग और सुई के मध्य क्या आल निगेटिव दिख रहा है, नहीं दिखा तो ये कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। फिर क्या है, कुछ पतंग सुई नहीं है, देखो पतंग से सुई की तरफ जाओ, ऐसे मैंने कहा था ना, अगर पढ़ने में अच्छा लगे तो सही होगा। तो देखो यहाँ पे आपको सम नॉट मिल रहा है, पतंग से जब सुई की तरफ जाते हैं तो सम नॉट मिल रहा है, इट मीन्स ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात क्लियर। फिर है सभी पतंग सुई है, ये तो सीधे सीधे दिख रहा गलत है, क्योंकि पतंग का सारा हिस्सा सुई के पास नहीं है। अब ध्यान देना, ये दोनों कथन हमारे गलत हैं, दिख रहे हैं, एक पॉजिटिव का दूसरा निगेटिव का भी है, ये भी क्लियर है। यहां भी पतंग सुई है, यहां भी पतंग सुई है, तो आइदर और लगने के चांस है। अब चेक करो कि ये दोनों आल के तो नहीं है, तो देखो ये भी आल वाला है, ये भी आल वाला है, मतलब यहाँ पे आइदर और नहीं लगेगा। बात समझ रहे हैं, आइदर और वही लगेगा जहां पर दोनों कथन आल के ना हो। तो इसका एक सिंपल सा आंसर मिलेगा कि केवल बी सही है। क्या मिलेगा, केवल निष्कर्ष बी सही है। बात समझ गए। सीधे आपको ध्यान रखना है कि आइदर आप क्यों नहीं लगा, क्योंकि दोनों कथन हमारे कैसे हैं, आल के हैं, सारे सभी कोई, ये सब आल को डिनोट करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है, सभी फल पेड़ हैं, सभी फल हमारे क्या है भाई, पेड़ है, सभी फल मेरे क्या बन गए, पेड़। फिर कह रहा है प्रत्येक फल लाल है। पहली क्लास में आपको बताया गया था जहां पे प्रत्येक मिले या राम एक लड़का है तो आल को डिनोट करता है। इट मींस इसका मतलब है कि सभी फल क्या है, लाल है, तो सभी फल क्या बन जाएंगे, लाल बन जाएंगे। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा। बात समझ रहे हैं, सभी फल लाल है, उसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अब देखो कह रहा है कि निगेटिव तो पहले ही काट दो, मैंने कहा ना पॉजिटिव है तो निगेटिव क्या होंगे, कट जाएंगे। फिर कह रहा है कुछ पेड़ लाल है, देखो पेड़ का कुछ हिस्सा लाल है क्योंकि ये लाल की बाउंड्री है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इट मीन्स ये क्या हो गया, सही हो गया। आगे देखो निगेटिव है तो इसका कट ही जाना है, क्योंकि कथन पॉजिटिव है तो निगेटिव निष्कर्ष क्या होंगे, गलत हो जाएंगे। तो मेरे पास दोनों कथन गलत है, दो कथन क्या है, गलत है, लेकिन दोनों निगेटिव में है, तो यहाँ पे आइदर और लगने का कोई चांस नहीं है। आइदर और वही लगेगा जहां पर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। बात क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, यानी इसका सिर्फ बी सही होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। लिखा है सभी बैग पेड़ हैं, सारे के सारे बैग क्या है भाई, पेड़ हैं, सभी बैग क्या है, पेड़ है। फिर कह रहा है कुछ पुस्तक बैग है, कुछ पुस्तक क्या है, बैग है। देखो बैग के साथ इसका संबंध बनाना है, कुछ पुस्तक क्या बन गए, बैग बन गए। बात क्लियर है, कुछ पुस्तक क्या है, बैग है। निगेटिव गलत होगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि कथन कैसे हैं, पॉजिटिव है। ये चीज आप एग्जाम में भी डायरेक्टली करिएगा, दोनों कथन अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव अपने आप क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, कुछ पेड़ बैग हैं, देखो पेड़ से बैग की तरफ जाना है, यानी बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हो, जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो सम क्या होता है, सही होता है। ठीक है, प्रत्येक पेड़ बैग है, यानी कि सभी पेड़ बैग है। तो आपको पता है जब बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो आल सही होता है, सॉरी सम सही होगा, लेकिन आल क्या होगा, गलत हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है। देखो ये दो कथन गलत है, तो दोनों में देखो पेड़ यहां भी है, पेड़ यहां भी है, बैग यहां है और बैग यहां है। एक कथन पॉजिटिव का है, दूसरा निगेटिव का है। बात क्लियर। एक सम है और एक आल है, इट मींस इन दोनों के बीच आइदर और लग जाएगा, इन दोनों के बीच क्या लग जाएगा, आइदर और लग जाएगा। समझ गए बात, आइदर और कहां लगेगा, ये भी हो जाएगा। इसका निष्कर्ष अगर आप लिखेंगे तो निष्कर्ष क्या बनेगा, पहला तथा बी या सी, बी या तो सी सही है। ठीक है, बी या सी सही है। अब इसमें आ जाओ, कुछ लड़के लड़कियां हैं, देखो लड़कों का कुछ हिस्सा किसके पास है भाई, लड़कियों के पास है। लड़कों का कुछ हिस्सा किसके पास है, लड़कियों के पास है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, रीजनिंग का है, कई बार आपको एग्जाम में भी मिलेगा। कुछ लड़के क्या है, लड़कियां हैं, यहाँ भावनाओं में नहीं बहना है, अपने हिसाब से जैसे पढ़ते हैं वैसे ही लगाना है। फिर क्या कह रहा है, कुछ लड़कियां बेवफा हैं, कुछ लड़कियां, सारी नहीं भाई, कितनी, कुछ लड़कियां क्या हैं,
बेवफा हैं। कुछ लड़कियां कैसी हो गई, बेवफा हो गई। फिर क्या कह रहा है, कोई लड़का बेवफा नहीं है। बिल्कुल सही बात, कोई लड़का बेवफा नहीं है। लड़के का बेवफा के साथ चाहे यहीं पे बना दो चाहे बगल से बना लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई लड़का बेवफा नहीं है, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे यहां बना सकते हैं, इस लाइन को क्या कर दें, ऐसे टच भी करा सकते हैं, ठीक, एज यू विश, लेकिन अलग बना ले, थोड़ा क्लियर रहेगा। ये दोनों लेकिन सेम है, तो निष्कर्ष निकलेगा, तो एक निकलेगा। आप देखो क्या लिखा हुआ है, कोई लड़की बेवफा नहीं है। क्या लड़की बेवफा के साथ आल का संबंध बना रही है, नहीं बना रही, तो मतलब क्या होगा, गलत होगा। फिर क्या कह रहा है, सभी लड़कियां बेवफा हैं। क्या सारी की सारी लड़की बेवफा के अंदर है, नहीं है, इट मीन ये भी क्या है, गलत है। आगे देखो, कुछ लड़के बेवफा हैं, यहाँ पे लड़के कर दीजिए, कुछ लड़के बेवफा हैं। देखो लड़कों का कुछ हिस्सा तो नहीं है लड़कियों उनके पास, बेवफाओं के पास, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। बात समझ रहे हैं, कुछ लड़के बेवफा हैं, गलत क्यों हुआ, क्योंकि बेवफा और लड़कों के बीच कुछ हिस्सा कटा हुआ होना चाहिए, जैसे देखो यहाँ पे कटा हुआ है, ऐसा तो कोई कंडीशन है नहीं। कोई लड़की बेवफा नहीं है, यानी इसके मध्य में, लड़की और बेवफा के मध्य में कैसा होना चाहिए, पूरा आल होना चाहिए, जैसे ये बना हुआ है, ऐसा तो दिख नहीं रहा है, तो ये भी नहीं होगा। सभी लड़की बेवफा है, ऐसा भी नहीं है, सारी लड़कियां बेवफा के अंदर हो, ऐसा भी नहीं, ठीक है। तो देखो अब यहां पर तीनों कथन हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। अब मुझे उन दो कथन को लेना है जिनमें से एक पॉजिटिव रहे एक निगेटिव रहे, और दोनों के कंटेंट क्या रहे, सेम रहे। जैसे देखो यहाँ पे लड़की है, यहाँ बेवफा है, यहां भी लड़की है, यहां भी बेवफा है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, नीचे वाला, ऊपर वाला क्या है, निगेटिव है। अब ध्यान देना, ये आपका आल है, ये भी क्या है, आल है। तो जब दोनों आल रहते हैं तो आइदर और नहीं लगता है, इट मींस ये तीनों कथन क्या है भाई, सॉरी तीनों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। बात समझ गए। अगर इसी में यहां पर सम होता, कुछ होता, तो फिर आइदर और लग जाता, लेकिन जब दोनों कथन आपके कैसे हो गए, आल के हो गए ना, तो आल के केस में आइदर और नहीं लगेगा। ठीक, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। इस वाले फिगर को ऐसे बनाया जा सकता है, ठीक है, इसको कुछ लोग ऐसे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बुक में आपको ऐसे मिल जाएगा। लड़का, कुछ हिस्सा किसके पास है, लड़की, और इनका कुछ हिस्सा किसके पास है, बेवफा के। ठीक है, हमने उस तरह क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इनका जब नॉट बना लेंगे बाद में जब लड़की और इसका पूछता ना, थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसीलिए मैंने उसको अलग बना दिया। ठीक है, तो चाहे आप ये वाला फिगर बना लेना चाहे ऊपर वाला बना लेना, दोनों फिगर आपके क्या है, सही है। चलो आगे देखो क्या कह रहा है, सभी इंजीनियर गणितज्ञ हैं। सभी जो इंजीनियर हैं, सारे इंजीनियर हमारे क्या हैं, गणितज्ञ हैं, मैथ्स वाले हैं। ठीक, फिर क्या है, कुछ गणितज्ञ वैज्ञानिक हैं। भाई कुछ गणितज्ञ हमारे कैसे हैं, साइंस है। ठीक, तो सभी वैज्ञानिक गणितज्ञ नहीं है। तो ये सेंटेंस नहीं होगा, ये वाला है नहीं, दो ही सेंटेंस है इसमें। क्या बना क्वेश्चन, सभी इंजीनियर गणितज्ञ हैं, कुछ गणितज्ञ क्या है, वैज्ञानिक। बात क्लियर है। अब देखो यहीं से हमको हल करना है, अगर दोनों कथन पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो निगेटिव आ गया। कुछ इंजीनियर वैज्ञानिक हैं, देखो इंजीनियर का कोई हिस्सा वैज्ञानिक के पास है, नहीं है, तो ये वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद सभी गणितज्ञ वैज्ञानिक है, क्या सारा गणित वैज्ञानिक के पास है, नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो, अब कोई निष्कर्ष सही नहीं है, ये भी सही हो सकता है, ठीक है, लेकिन वहां पे कैसे आएगा ऑप्शन में, पहला सही है दूसरा सही है, पहला या दूसरा सही है, वहां पे ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी गलत ये भी गलत, क्लियर है। देखो यहां भी इंजीनियर, यहां भी इंजीनियर, यहां वैज्ञानिक, यहां भी वैज्ञानिक, इसका मतलब कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों कंटेंट सेम है और दोनों कथन आल के तो है नहीं, इट मींस यहां पे आइदर और लग जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या लग जाएगा, आइदर और आर लग जाएगा, पहले और दूसरे के मध्य। तीसरे में क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि तीसरा देखो गणित और वैज्ञानिक है, यहाँ पे गणित और वैज्ञानिक नहीं, वैज्ञानिक और इंजीनियर है, तो इसका निष्कर्ष आप लिख सकते हैं या तो
ए या बी सही है। ठीक है, वहां पे आपके ऑप्शन में ऐसे लिखे रहेंगे, आता है ना कि कूट बना के पूछता है, तो वैसे ही टाइप में आपका रहेगा। ठीक है, आगे देखो, कोई डॉक्टर ईमानदार नहीं, ईमानदार सॉरी, कुछ डॉक्टर क्या है, ईमानदार है। लिखिए, डॉक्टर का कुछ हिस्सा किसके पास है, ईमानदार के पास है। ठीक, फिर कह रहा है कुछ ईमानदार लड़के हैं, ईमानदार का कुछ हिस्सा किसके पास है, लड़कों के पास है। फिर कह रहा है कोई भी लड़का वफादार नहीं है, तो भाई लड़के का कोई हिस्सा वफादार नहीं है, मतलब इसके साथ निगेटिव का सेंस है। एक बड़ी सी लाइन खींच दो, जिसको मैंने बताया था लक्ष्मण रेखा टाइप, याद रखो। ठीक है, अब देखिए डिस्कस क्या कह रहा है, कुछ डॉक्टर वफादार हैं। देखो भाई, डॉक्टर की बाउंड्री यहां तक है, ये इधर बढ़ा ही नहीं है, तो वफादार के साथ तो इनका कोई संबंध ही नहीं होगा। बात समझ गए। उसी तरह कुछ डॉक्टर लड़का है, तो देखो बाउंड्री यहीं तक है, लड़के यहां से शुरू हो रहे हैं, तो कोई संबंध है ही नहीं, मतलब ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। कोई डॉक्टर वफादार नहीं है, देखो डॉक्टर यहां है, वफादार यहां है, कोई संबंध नहीं, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। बात क्लियर है। जब ये हो गया है, तो अब देखो क्या करना है, चेक करना है कि आइदर और कहां कहां लग सकता है। देखो ये दोनों कथन तो पॉजिटिव है, इनके मध्य तो लगेगा नहीं, एक तो निगेटिव का होना ही चाहिए, तो निगेटिव हमारा यही वाला है। इसमें खाली कंटेंट देख लो, एक है डॉक्टर, एक है वफादार, एक यहां पे है डॉक्टर, यहां पे है वफादार, ये डॉक्टर, ये वफादार। अब ध्यान देना, ये आल का है, ये सम का है, इट मीन्स आइदर और लगेगा। ठीक है, यहां पे आइदर और लगेगा, आइदर और लगेगा, तो क्या होगा, या तो ए या सी सही। ठीक है, जिन दोनों के मध्य लगेगा वही आपको लिखना है, या तो ए या सी सही है। बात क्लियर है। आगे देखो, कुछ पुस्तक कलम है, सभी फूल कमरे हैं, तो कुछ पुस्तक कमरे हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आइए बनाते हैं भाई। कुछ पुस्तक हमारी क्या है, कलम है, कुछ पुस्तक हमारी क्या है, कलम है। ठीक, फिर कह रहा है कि सभी पुस्तक कमरे हैं, सारी पुस्तक यानी जितनी पुस्तक है ना, ये सभी पुस्तक किसमें आ जाएंगी, कमरे में आ जाएंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, सभी फूल कमरे, इट मीन्स इस कमरे के ही अंदर एक डिब्बा और बना दो जो फूल का हो। बात समझ गए, लेकिन वो पुस्तक के अंदर नहीं होगा, ना पुस्तक को कहीं टच करेगा। बात समझ गए। अब ध्यान दो, पुस्तक और फूल आपस में टच नहीं कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि इन दोनों के मध्य कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखो पुस्तक और फूल के मध्य कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि ये आपस में टच नहीं कर रहे हैं, ना तो कट कर रहे हैं, ना लाइन दिख रही है नॉट वाली, कुछ नहीं दिख रहा, इट मीन इनके मध्य कोई भी संबंध नहीं होगा। ठीक है, अब कह रहा कुछ कलम कमरे, देखो कलम यहां पे है, बात क्लियर है। कमरे वाला हिस्सा देखो यहां तक आया है, ये वाली बाउंड्री ना, ये वाली, तो ये वाला जो बीच वाला हिस्सा है, ये थोड़ा सा हिस्सा कमरे के पास है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात क्लियर है। अब आती है बात कि आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा, तो ध्यान दो, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहां भी पुस्तक है, यहां पुस्तक, यहां कलम फूल, यहां भी फूल। ठीक है, ये आपका आल का है, ये सम का है, इट मीन्स आइदर और लगेगा, तो निष्कर्ष कैसे बनेगा, निष्कर्ष वहां पे लिख के आएगा, बार बार डी लिखा हुआ है, सी रहेगा। ठीक है, निष्कर्ष सी तथा तथा या तो ए या बी सही है। बी क्या है, सही है। इसका मतलब सी तो पूरा पूरा सही है, बाकी जो आपके दो ऊपर वाले हैं उनमें या तो ए सही होगा या फिर बी सही होगा। बात समझ गए कि नहीं। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, लिखा है कोई कागज कलम नहीं है। बहुत बढ़िया बात भाई, कोई कागज कलम नहीं है, कोई कागज कलम नहीं है, बात क्लियर है। फिर कह रहा है कोई कलम किताब नहीं है, बिल्कुल अच्छा, कोई कलम किताब नहीं। ठीक, अब देखो इसमें क्या करना है, निष्कर्ष देखिए, कोई कागज किताब नहीं है,
कोई कागज, सॉरी कुछ कागज किताब है। अब ध्यान क्या देना है, याद देखिए, ये जो निष्कर्ष बने हैं ये कलम और किताब के बीच में है, कागज और कलम के बीच में। कागज और किताब तक कभी आप पहुंच ही नहीं पाए, तो कागज और किताब का आपस में कोई संबंध नहीं दिख रहा, ना तो वो कहीं कट रहे हैं, ना ही एक के अंदर समाये हुए हैं, ना तो उनके बीच कोई लाइन दिख रही है। इसका मतलब कागज और किताब के बीच जो भी निष्कर्ष मिलेंगे वो सारे निष्कर्ष वास्तव में क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। डेफिनेट में क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो कागज और किताब के बीच जो भी डेफिनेट मिलेगा वो क्या होगा, गलत होगा। एक चीज और आप ध्यान दे सकते थे, अगर दोनों कथन निगेटिव के हैं तो पॉजिटिव का आंसर हमेशा क्या होता है, गलत होता है। तब भी आपका सेकंड वाला क्या हो जाता, गलत हो जाता। अब बात आती है इधर और की, देखो यहां भी कागज कागज किताब किताब, कंटेंट सेम हो गया, एक पॉजिटिव का एक निगेटिव का ये भी मिल गया। अब बात आती है दोनों आल के तो नहीं है, यहाँ पर एक आल का है और एक सम का है, इट मीन्स यहाँ पे इधर और लग जाएगा। तो निष्कर्ष आपका मिलेगा या तो ए या बी सही है, या तो ए या बी सही है। बात समझ गए, या तो ए या फिर बी सही है। ठीक, आगे देखिए, सभी पतंग क्या है, धागे हैं। कोई बात नहीं भाई, सारी पतंग हमारी क्या है, धागे हैं, ऐसे बना दीजिए। सभी पतंग धागे या धागा कुछ भी लिख लीजिए, कोई धागा सुई नहीं है। देखो बाहर से नॉट है, हमने कहा जब बाहर से दुश्मनी है तो सबसे दुश्मनी है। बात समझ रहे हैं, घर के मुखिया से लड़ाई मतलब परिवार के हर सदस्य से लड़ाई, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहा है, कोई पतंग सुई नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बाहर से नॉट है तो अंदर से भी आल नेगेटिव होगा। फिर क्या कह रहा है, कुछ पतंग सुई नहीं है, 100% सही है, जब आल है तो सम भी होगा। बात क्लियर है। सभी पतंग सुई है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पतंग का सारा हिस्सा सुई के पास नहीं है। बात क्लियर है, तो ये हो गया गलत। हमारे पास दोनों कथन हो गए सही, ये हो गया गलत। अब देखो आइदर और तभी लगता है जब दो कथन गलत हो, यहां पर एक ही गलत है तो यहां पे आइदर और का कोई चांस नहीं है। इसका मतलब मेरा पहला और दूसरा क्या है, सही है। ठीक, आगे बढ़ी, सभी फूल सभी फल क्या है, फूल है, सारे के सारे फल क्या है भाई, फूल है, सारे के सारे फल क्या है, फूल है। फिर कह रहा है कोई फूल सेब नहीं है, देखो बाहर वाले से नॉट हो गया ना, अब जब बाहर से नॉट है तो अंदर से भी अपने आप क्या बन जाएगा, नॉट बन जाएगा। क्लियर। अब क्या लिखा, कोई फल सेब नहीं है, 100% सही है। क्यों, क्योंकि जब बाहर से आप आल नेगेटिव लिए हैं तो अंदर से अपने आप आल नेगेटिव हो जाएगा। फिर कह रहा है सभी फल सेब है, क्या सारा का सारा फल सेब के पास है, तो आप कहेंगे सर ऐसी कोई बात ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, तो ये भी गलत हो गया। कुछ फल सेब है, ये भी गलत है, क्योंकि पॉजिटिव का तो कोई सेंस बन ही नहीं रहा है। सभी फूल फल हैं, देखो सभी फूल यानी बड़े वाले से कहां जा रहे हो, छोटे की तरफ, और आपको पता होना चाहिए जब आप बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो सम सही होता है, आल वाला क्या होगा, गलत होगा। यही अगर छोटे से बड़े की तरफ जाएं तब आपका आल और सम दोनों सही होता है। ठीक है, तो यहां पर आपको सिर्फ मिलेगा पहला, क्योंकि ये तीनों जो आपके गलत हैं, ये तीनों कथन कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। अगर कोई एक भी कथन निगेटिव होता तो हम एक बार इधर और चेक करना पड़ता। बात समझ गए, आगे देखिए, लिखा हुआ है सभी लड़के डॉक्टर हैं, सभी लड़के क्या है, डॉक्टर है, सारे लड़के हमारे कैसे हैं भाई, डॉक्टर है। बात क्लियर है। और कोई डॉक्टर बुद्धिमान नहीं है, वाह, यानी सेम बाहर वाले से नॉट मिल गया, कोई भी डॉक्टर हमारा क्या नहीं है, बुद्धिमान नहीं है। ठीक, अब देखो जब बाहर से नॉट है तो अंदर से नॉट होगा, ये आपको पता है। कोई लड़का बुद्धिमान नहीं है, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जब बाहर से नॉट है तो अंदर से अपने आप नॉट बन जाएगा। क्लियर, आगे देखिए, सभी बुद्धिमान लड़के डॉक्टर है, सभी बुद्धिमान लड़के क्या है, डॉक्टर है। तो ध्यान देना, क्या सारा का सारा बुद्धिमान लड़का डॉक्टर के अंदर है, नहीं है ना। क्यों नहीं है, क्योंकि बुद्धिमान वाले तो उसके साथ कैसा संबंध बनाए, नॉट का बनाए, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे निष्कर्ष भी कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। अब यहाँ बुद्धिमान लड़के लिख दिया, तो बुद्धिमान लड़के कौन से हैं, जो इसके अंदर है, समझ रहे हैं।
तो इसके अंदर तो लड़के का कोई जो भी हिस्सा है वो इसके साथ कैसा संबंध बना रहा है, नॉट का बना रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव का सेंस तो होगा ही नहीं। बात क्लियर। आगे क्या है, कुछ लड़के बुद्धिमान है, ये भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर बुद्धिमान के साथ सिर्फ और सिर्फ नॉट का रिलेशन ही हमें दिख रहा है। बात क्लियर। उसी तरह कुछ डॉक्टर बुद्धिमान नहीं है, ये भी क्या होगा, सही है, क्योंकि जब आल निगेटिव है तो सम निगेटिव भी होगा। बात क्लियर है। तो इस केस में हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही होगा, पहला। ठीक। अब बात आती है कि आइदर और लगेगा या नहीं लगेगा। चलो, अगर मैं इसको निगेटिव ले रहा हूं, क्योंकि एक ही निगेटिव है, तो यहां देखो कंटेंट में क्या होना चाहिए, डॉक्टर और बुद्धिमान, तभी आइदर और लगेगा। तो इसमें देखो बुद्धिमान लड़के और डॉक्टर तो है, लेकिन ये आल का है, ये भी आल का है, तो जब दोनों आल के हैं तो आइदर और लगेगा नहीं। ठीक है। अगर मैं इसको लेता हूं तो लड़के और बुद्धिमान है, और यहाँ पे डॉक्टर और बुद्धिमान है, तो कंटेंट ही अलग हो गए, इट मीन्स यहाँ पे आइदर और नहीं लगेगा। क्लियर है। तो इसका आंसर सीधे आप लिखेंगे कि केवल निष्कर्ष एक सही है। ठीक। आगे देखिए, आगे आपका है कोई शेर कुत्ता नहीं है। क्वेश्चन क्या है, कोई शेर कुत्ता नहीं है। ठीक है भाई, शेर का कोई भी हिस्सा कुत्ता नहीं है, ये आपका बन गया। फिर आपसे कह रहा है प्रत्येक कुत्ता लाल है, इट मीन्स सारा का सारा डॉग जो है वो किसमें आ रहा है, कुत्ते में आ रहा है। ऐसे समझ गए, सारा का सारा डॉग किसमें आ गया, लाल में आ गया। फिर कह रहा है कुछ बिल्ली लाल है, तो भाई लाल का कुछ हिस्सा किसके पास है, बिल्ली के पास। बात समझ गए। अब ध्यान रखना, ये वाला नॉट अंदर वाले से है, बाहर वाले से नहीं। ठीक है। अगर बाहर वाले से होता तो अंदर वाला अपने आप नॉट बन जाता, लेकिन जब अंदर वाले से नॉट है तो बाहर वाला सिर्फ सम नॉट का ही सेंस देता है। ठीक है। चलो आगे देखो, कह रहा है कोई शेर बिल्ली नहीं है, बिल्कुल गलत, क्योंकि शेर और बिल्ली के मध्य कोई संबंध नहीं। ठीक भाई, शेर और बिल्ली के मध्य कोई संबंध नहीं है ना, शेर कहां, यहीं तक इसकी सीमा है, बिल्ली यहां है, कहां संबंध है, दिख ही नहीं रहा। आगे देखिए, कुछ शेर बिल्ली है, ये भी गलत, क्योंकि कोई संबंध नहीं है। क्या लिखा है, कुछ शेर लाल नहीं है। देखो, कुछ शेर लाल नहीं है, इस साइड से जब आप इधर जाते हो तो हमें आल मिल रहा है, इस केस में ये गलत हो, सम नहीं मिलेगा, क्योंकि सम के मिलना क्या चाहिए, सम नॉट मिलना चाहिए ना। लेकिन जब आप शेर की तरफ जा रहे हो तो पहले क्या मिल जा रहा है, नॉट मिल जा रहा है, लेकिन हमें ढूंढना क्या होता है, सम, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ये फिर क्या है, कुछ लाल शेर नहीं है। अब देखो, अब लाल से जब शेर की तरफ जाएंगे, ध्यान देना, लाल से जब शेर की तरफ जाओगे तो कुत्ते तक पहुंचते पहुंचते सम मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब बड़े गोले से छोटे गोले की तरफ जाते हैं तो सम मिलता है। जब बाहर से आपको यहाँ सम मिल गया और यहाँ पे नॉट मिल गया, तो हमारा जब लाल से शेर की तरफ जाओगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सम नॉट मिल जाएगा। बात समझ गए, इसलिए ये वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात क्लियर। कभी भी आप ध्यान रखना, अगर अंदर वाले से नॉट है तो बाहर वाले से सम नॉट बनेगा, लेकिन इस पक्ष से, इधर से नहीं। ठीक है, जिसके अंदर वो घुसा है छोटा वाला, उसी की तरफ से सम नॉट बनेगा, इधर बाहर जो अकेला बैठा है उसकी तरफ से सम नॉट नहीं बनता है। क्लियर है। अब देखो आइदर और की बात करें, इन दोनों के मध्य तो आइदर और लगेगा नहीं, क्योंकि दोनों कैसे हैं, निगेटिव के हैं। अगर यहाँ पे देखें तो एक शेर शेर मिल रहा है, लेकिन बिल्ली है और लाल है, तो ये मिलेगा नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बात आती, इन्हीं दोनों को मैच करा लो, एक आल निगेटिव, एक सम पॉजिटिव, और दोनों कथन गलत है, इट मीन्स इन दोनों के मध्य आइदर और लग जाएगा। और जब आइदर और लग जाएगा तो यहां से आप आइदर और लगाएंगे तो निष्कर्ष देखो क्या मिलेगा, ये वाला तो पूरा सही है। ठीक है, इसको डी कर दीजिए, ये वाला पूरा सही है, तो आप क्या लिखेंगे, निष्कर्ष, निष्कर्ष डी तथा ए, या तो ए, निष्कर्ष डी तथा या तो ए या बी सही है। आप समझ गए होंगे कि आइदर और कैसे लगाना है, या तो ए या बी सही है, ये चीज आप समझ गए होंगे, आइदर आर क्यों लगाया जा रहा है। कोई दिक्कत है इसमें, आप इन्हीं दो क्लासों को पढ़िए। अभी तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए, अभी करंट में जो चल रहे थे, जेई, एसएससी, लोको पायलट
और टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकेंड, थर्ड, सॉरी ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड का, और आरपीएफ का, उन सब में जो भी आपके सिलॉक्स के क्वेश्चन आए हैं, न्याय निगमन के क्वेश्चन आए हैं, वो इन्हीं दोनों क्लास से आपको मिलेंगे। इसी टाइप के ही क्वेश्चन आए। आइदर आर तो उसमें आया नहीं था, पहली क्लास के जो क्वेश्चन थे वही आए थे, लेकिन आइदर आर आपको आना चाहिए। हो सकता है कि आगे वाली कक्षाओं में ऐसा या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऐसी परीक्षाओं में जब प्रश्न आएंगे तो आइदर और लगाना कि नहीं लगाना, इसका भी मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। अगर ऑप्शन में या तो का सेंस है, यानी अगर ऑप्शन में दिया जाए या पहला या दूसरा, तो आपको समझ लो आइदर और चेक करना है। और अगर नहीं दिया गया तो फिर आपको आइदर और चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे फंडा यही समझिए। बाकी आपको आना चाहिए कि आइदर और कैसे लगता है और कहां लगता है, क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, ठीक। एग्जाम के लिए मैंने पहचान बता दी। अगर ऑप्शन में आइदर और है तो फिर आपको आइदर और चेक करना है, और नहीं है तो फिर आपको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आपका जो सही है वही लगाए। अगर 2 सही है तो 2 लगाओ, 3 सही है तो 3 लगाओ। जैसे अगर इसमें ऑप्शन में आइदर और नहीं होता तो आप सीधे डी ऑप्शन लगा देते कि केवल चौथा सही है। बात क्लियर है? तो आज हम लोग इसको यहीं तक रखते हैं। इस तरह से हमारा सिलॉक्स का जो बेसिक वनडे एग्जाम का है वो आपका खत्म हो गया, ठीक है। इससे ज्यादा आपको सिलॉक्स में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे आप एसएससी दें, चाहे एसएससी के जो एग्जाम दें, सीजीएल, जीडी, है ना, सीपीएसआई, जो भी एग्जाम होते हैं जहां पर रीजनिंग आती है, जो आपका सीसैट वगैरह होता है उसमें भी रीजनिंग के इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। उन सारों के लिए आपको इतना पर्याप्त, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगली क्लास में रीजनिंग के एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू एंड गुड लक।